आइए आज हम पढ़ते हैं क्लॉसियस इनइक्वलिटी, क्लॉसियस असमानता। ds इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल ओवर dt। यह जो पद है, यह जो समीकरण है, यह एंट्रोपी परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। इसकी यह शर्त है कि जो प्रक्रम है वो है रिवर्सिबल हो। यह समीकरण एंट्रोपी परिवर्तन को दर्शाती है। समीकरण के अनुसार तंत्र उत्क्रमणीय अवस्था में है, अर्थात दोनों दिशाओं में आ सकता है, ले जा सकता है, अर्थात प्रक्रम दोनों दिशाओं में संपन्न होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम साम्यावस्था को प्राप्त करते हैं और साम्यावस्था को जो प्राप्त करते हैं वो इस चिन्ह से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, प्रकृति में संपन्न होने वाले प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होते हैं, जो कि स्वयं संपन्न होते हैं। इस प्रवृत्ति को हम स्वतः प्रवर्तिता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पेड़ से गिरा हुआ फल। जब हम इस चैप्टर को शुरू करा था तो हमने देखा था कि जो प्रक्रम है, जो प्रोसेस है, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्क्रमणी, जो अग्र एवं पश्चिम दिशा में गमन कर सकता है, संपन्न हो सकता है। दूसरा प्रक्रम होता है अनुत्क्रमणीय, जो कि एक ही दिशा में संपन्न होगा, अग्र दिशा में चलता जाएगा या अग्र दिशा में ही संपन्न होगा। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम प्रकृति में होने वाले प्रक्रम इसी प्रकार के होते हैं, और जो प्रक्रम स्वतः ही संपन्न हो जाता है, तो इस प्रकार की जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, उसे हम स्वतः प्रवर्तिता कहते हैं। स्पॉन्टेनिटी यानी स्वतः परिवर्तन होना। और स्वतः परिवर्तन की जो शर्त है वो अनुत्क्रमण की जो शर्त है वो है क्या है कि जो प्रक्रम है वो एक ही दिशा में संपन्न होगा। अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर, देखिए, माना कि एक छड़ है हमारे पास, लोहे की छड़ है, एक सिरा गर्म है, कर दिया हमने, तो वो जो गर्म सिरा है वह जो कम तापमान वाला सिरा है या दूसरा सिरा है, वहां तक ऊष्मा गमन करेगी। तो ये कैसा उदाहरण हुआ? अनुत्क्रमणीय। और या फिर हम कहें कि पेड़ से गिरा हुआ फल और पेड़ से गिरा हुआ पत्ता, यह वापस जाकर के उस पेड़ पर नहीं चिपक सकता। तो ये कैसा उदाहरण है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय को प्रदर्शित करने के लिए क्लॉसियस द्वारा एक समीकरण दी गई, जिसे असमानता समीकरण या क्लॉसियस समीकरण भी कहते हैं। जैसा कि हमने देखा है ऊपर, जो उत्क्रमणीय प्रक्रम को प्रदर्शित करती है समीकरण, उसमें हमने इस प्रकार से लिखा है, यानी कि इज इक्वल टू का साइन लगाया है। और देखिए, यहाँ लगाया है ग्रेटर देन का साइन। तो यह जो जो चिन्ह है, यह प्रदर्शित करता है कि ये समानता नहीं है। यानी कि ये कैसी समीकरण हुई? असमानता को प्रदर्शित करने वाली समीकरण। और इस समीकरण को देने वाले वैज्ञानिक का नाम था क्लॉसियस। और यह क्लॉसियस की समीकरण क्या प्रदर्शित करती है? अनुत्क्रमणीय को प्रदर्शित करती है। अर्थात अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन किसके द्वारा दिया जाता है? क्लॉसियस समीकरण के। तो अगर हम देखें तो क्लॉसियस समीकरण क्या प्रदर्शित कर रही है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में होने वाले एंट्रोपी परिवर्तन। और ये जो प्रक्रम है, ये स्वतः परिवर्तिता को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात
हम ये कहें स्पॉन्टेनिटी वो प्रदर्शित करते हैं। अब इन्हीं चीज़ों का क्या क्राइटेरिया रहेगा एंट्रोपी के रूप में, स्पॉन्टेनिटी और इक्विलिब्रियम। इसके लिए हम देखते हैं कि एंट्रोपी एज ए क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रियम। स्वतः परिवर्तिता एवं साम्य की कसौटी के रूप में एंट्रोपी, ये 3 प्रकार से हमने इक्वेशंस को लिखा है। हाँ, अगर अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है तो ये रिवर्सिबल का साइन यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि ये प्रक्रम अनुत्क्रमणीय है। अगर हम बात करें पहली, तो पहली क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन है ds इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल ओवर dt, जो क्या प्रदर्शित करती है? उत्क्रमणीय तंत्र। दूसरी है ds इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डी क्यू ओवर dt, जो कि प्रदर्शित करती है अनुत्क्रमणीय तंत्र। एक तीसरी है कि हमारा तंत्र जो है विलगित तंत्र है। विलगित तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें ऊर्जा एवं द्रव्य का आदान प्रदान तंत्र एवं जो पारिपार्श्विक हैं या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होता। तो उसके लिए जो एंट्रोपी की कंडीशन है वो है एंट्रोपी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो हमने यहाँ 3 जो कंडीशंस हैं देखी है कि अगर स्पॉन्टेनिटी होगी तो किस शर्त पर होगी, इक्विलिब्रियम होगा तो किस शर्त पर होगा, और एंट्रोपी परिवर्तन किस प्रकार से। क्योंकि एक विलगित तंत्र के लिए हम जानते हैं, जैसे तीसरी शर्त के बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी आंतरिक ऊर्जा जिसको हम डीई लिखते आए हैं, तो जो डीई है वो क्या होगी? वो 0 होगी। और हम जो वर्क है वो भी क्या होगा? डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 या 0 होगा। और हम जानते हैं कि विलगित तंत्र के लिए चेंज इन एन हीट इज इक्वल टू भी 0 होगा। तो हमने क्या निकाला इन तीनों चीजों से, क्योंकि एक विलगित तंत्र को प्रदर्शित करने की शर्तें हैं, तो उस स्थिति में हमारे पास क्या समीकरण आई? ये तीसरी समीकरण। तो क्लॉसियस इनइक्वलिटी क्या है उसे आप समझ चुके होंगे, और आगे पढ़ेंगे हम या अगले